हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 1 50 मार्क्स हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है और आर्ट्स में ये ग्रुप डी, ई एंड एफ का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रश्मिरथी का नायक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, दिनकर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि रूप। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रश्मिरथी कितने सर्गों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम सर्ग रश्मिरथी का आरंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय हो जग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कवच कुंडल दान देने का प्रसंग किस सर्ग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूर्यपुत्र किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कर्ण को ब्रह्मास्त्र ज्ञान के विस्मरण का श्राप किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परशुराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्योधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कर्ण शास्त्रार्थ सीखने की शास्त्रार्थ की शिक्षा किन से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कृष्ण का विराट रूप किस सर्ग में प्रदर्शित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पंक्तियां किस सर्ग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, घटोत्कच के पिता का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रश्मिरथी रचना का समापन किसके संवाद में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुतात्मा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो छुतात्मा जो है इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो सदा दूसरों के दोष देखता है कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके हाथ घुटनों तक पहुंचते हो उसके लिए सार्थक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पैर उखड़ जाना का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भागीरथ प्रयत्न करना का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुवाद का उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संक्षेपण की विशिष्टता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लवन की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजपत्र में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डेप्यूटी डायरेक्टर का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डीन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकायाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चांसलर शब्द का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलाधिपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जर्वर का हिंदी अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी में अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साक्षात्कार के लिए अंग्रेजी में शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है होनोरेरियम के लिए हिंदी पर्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनक्लोजर के लिए हिंदी अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परिपत्र में सबसे ऊपर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पल्लवन के तत्व निम्न में क्या नहीं है, तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टेलीविजन के लिए हिंदी पर्याय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो अभी अभी आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगंतुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रारूप तैयार करना कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरकारी आदेश लिखे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर जो है मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिसका वर्णन न किया जा सके कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और जिसका वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आदि से अंत तक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है, तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइल की हिंदी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचिका। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949।